तो बात शुरू होती है हमारे गांव के चिंटू से। चिंटू नाम से छोटा सा था, उम्र में बस 16 साल का जवान, कद में ठीक ठाक, चेहरा गोलमटोल, आंखें चमकीली, पर बोलने में कंजूस। गांव में उसकी पहचान थी, चुपचाप चिंटू। कोई उसे देखे तो लगे ये लड़का मुंह खोलता ही नहीं। स्कूल में हर दिन का ड्रामा था। टीचर मास्टर रामदीन ब्लैक बोर्ड पर सवाल लिखते, बच्चों को बुलाते, चिंटू का नंबर आता। मास्टर जी चिल्लाते, चिंटू उठो, बताओ 2 और 2 कितने। चिंटू खड़ा हो जाता, हाथ जोड़ लेता, मुंह से बसन निकलता, लड़के लड़कियां ठहाके लगाते। कोई पीछे से कागज का गोला मारता, चिंटू का चेहरा लाल हो जाता। वो कुर्सी पर धप से बैठ जाता, सिर झुका लेता, दोस्तों से नजरें चुराता। मास्टर जी गुस्से में डंडा पटकते, बोलते, चिंटू तू कभी नहीं सुधरेगा। पर चिंटू के दिल में एक बात थी, वो बनना चाहता था सिंगर। हाँ भाई सिंगर, उसे लगता था मेरी आवाज में कुछ तो दम है। बाथरूम में गाता हूँ तो शीशा तारीफ करता है, नल की टपटप भी ताल देती है। पर बाहर की दुनिया में डर था, लोग हंसेंगे, मेरी बेइज्जती करेंगे। स्टेज पर चढ़ने की सोच से ही पेट में चूहे दौड़ते। वो रात को तकिए में मुंह छुपाता, सोचता, काश मैं भी गा पाऊं, दुनिया को अपनी आवाज सुनाऊं। एक दिन गांव में हलचल मची, खबर फैली, मेला लगने वाला है। गांव वाले खुश हो गए, बच्चे चिल्लाने लगे, झूले होंगे, गुब्बारे होंगे। औरतें आपस में बात करने लगी, चूड़ियां खरीदेंगी, साड़ी देखेंगी, मेहंदी लगवाएंगी। मर्द चाट कौड़े की प्लानिंग करने लगे। चिंटू स्कूल से घर लौटा, गली में मोड़ पर रुक गया। वहां एक पोस्टर चिपका था, रंग बिरंगी स्याही से लिखा था, मेला 2025, टैलेंट शो, इनाम चमचमाता माइक्रोफोन। चिंटू की आंखें चमक उठी, उसने पोस्टर को बार बार पढ़ा, माइक्रोफोन की तस्वीर देखी, सोचा ये माइक मेरे लिए बना है, मेरे सपनों का पहला कदम है। गली के कुत्ते भौंक रहे थे, एक बकरी रास्ते में मिमिया रही थी, पर चिंटू को कुछ सुनाई न दिया। उसका दिमाग स्टेज पर था। वो कल्पना करने लगा, मैं स्टेज पर खड़ा हूं, माइक हाथ में है, लोग ताली बजा रहे हैं। पर अगले ही पल डर आ गया, स्टेज पर चढ़ूंगा, लोग चिल्लाएंगे। चुपचाप चिंटू क्या करेगा, हंसी उड़ाएंगे। उसका दिल धक धक करने लगा। वो घर की ओर भागा, दरवाजा खटखटाया, अपनी छोटी बहन पिंकी को देखा। पिंकी रसोई में थी, आलू छील रही थी, चाकू हाथ में था, आलू का छिलका इधर उधर बिखरा था। उसने कहा, भैया क्या हुआ, चेहरा सूखा क्यों है? चिंटू बोला, मेला है, टैलेंट शो है, मैं गाना चाहता हूं, पर डर लगता है, लोग हंसेंगे। पिंकी ने हंसकर कहा, भैया तुम बाथरूम में तो शानदार गाते हो, दीवारें गूंजती हैं, शीशा ताली बजाता है, एक बार ट्राई करो। चिंटू ने सोचा, हाँ बाथरूम में तो मैं बादशाह हूं, शीशे के सामने गाता हूं, साबुन भी साथ देता है, पर बाहर की दुनिया अलग है, भीड़ अलग है। फिर उसने हिम्मत जुटाई, मम्मी को रसोई में देखा, मम्मी दाल चढ़ा रही थी। चिंटू बोला, मम्मी 10 रुपए दो। मम्मी ने पूछा, कहाँ जा रहा है? चिंटू बोला, मेला जा रहा हूं। मम्मी ने पर्स से 10 का नोट निकाला, कहा, जल्दी लौटना। चिंटू ने पैसे लिए, जूते पहने, मेले की ओर चल पड़ा। मेले का मैदान दूर था, चिंटू पैदल चलता गया। रास्ते में खेत दिखे, हवा में गन्ने की खुशबू थी, गायें चर रही थी, एक बूढ़ा किसान बैलगाड़ी हाँक रहा था। चिंटू ने सोचा, मैं भी एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा, गाना गाऊंगा, लोग मेरे लिए ताली बजाएंगे। वो मेले में पहुंचा, भीड़ थी, दुकानें सजी थी, चाट की तीखी खुशबू आ रही थी, बच्चे गुब्बारे खरीद रहे थे, एक जोकर लाल नाक लगाए नाच रहा था। चिंटू टैलेंट शो के टेंट की ओर गया, वहां लाइन लगी थी, लोग नाम लिखवा रहे थे। चिंटू लाइन में खड़ा हुआ, उसकी बारी आई। एक मोटा साहब टेबल पर बैठा था, मूछें बड़ी बड़ी थी। उसने कहा, नाम बोलो। चिंटू बोला, चिंटू पुत्र रामलाल। साहब ने कागज पर लिखा, बोला, ठीक है, परसों तैयार रहना। चिंटू ने सिर हिलाया, घर लौट आया। रास्ते में सोचता रहा, मैं क्या गाऊंगा, लोग क्या कहेंगे। उसकी हिम्मत जवाब देने लगी, पर उसने सोचा, अब पीछे नहीं हटना। मेले की आखिरी तारीख नजदीक आई, चिंटू की नींद उड़ गई। वो रात को छत पर चढ़ा, ठंडी हवा चल रही थी, तारे टिमटिमा रहे थे, चांद आधा था। वो सोचता रहा, मैं गाऊंगा क्या, लोग हंसेंगे तो मेरी बेइज्जती होगी, स्टेज से भगाया जाएगा। उसकी आंख लग गई, सपना आया, एक बूढ़ा बाबा दिखा, लंबी सफेद दाढ़ी थी, आंखों में चमक थी, हाथ में लाठी थी, कपड़े पुराने थे, चेहरा झुर्रियों से भरा था। बाबा बोला, चिंटू डर मत, ये ले जादुई माइक, इससे तेरा डर भागेगा, बस गा दे जोर से। चिंटू ने माइक लिया, उसका हाथ कांप रहा था, माइक ठंडा था, भारी था। उसने पूछा, बाबा ये काम कैसे करेगा? बाबा मुस्कुराया, बोला, बस भरोसा रख। फिर गायब हो गया।
चिंटू की आंख खुली। सुबह हो गई थी, सूरज निकल रहा था। गांव में मुर्गे बांग दे रहे थे। उसने बिस्तर के पास देखा। एक पुराना माइक पड़ा था, टूटा फूटा था, तारे बाहर लटक रही थी। प्लास्टिक की बॉडी थी, काला रंग था। शायद पापा का पुराना टेप रिकॉर्डर का माइक था। चिंटू ने सोचा, अरे ये तो सपने वाला माइक है। उसने उसे उठाया, हाथ में थामा, सीने से लगाया, बटन दबाया। कुछ आवाज नहीं आई। फिर भी उसे लगा कुछ जादू होगा। उसका डर थोड़ा कम हुआ। वो मुस्कुराया, सोचा शायद बाबा सही था, मैं इसे साथ ले जाऊंगा। उसने माइक को जेब में डाला, तैयार होने लगा। मेले का दिन आ गया। चिंटू सुबह उठा, नहाया, पुरानी नीली शर्ट पहनी, जूते चमकाए। मम्मी ने नाश्ते में पराठा दिया। चिंटू ने जल्दी जल्दी खाया। पिंकी ने कहा, भैया आज तो तुम स्टार बनोगे। चिंटू ने हंसकर कहा, देखते हैं। वो घर से निकला। गांव में भीड़ थी। सड़क पर लोग चल रहे थे। बच्चे गुब्बारे लिए दौड़ रहे थे। औरतें चूड़ियां खरीद रही थी। मर्द चाट की दुकान पर खड़े थे। ढोल की आवाज दूर से आ रही थी। चिंटू मेले में पहुंचा। स्टेज सजा था, लाल पीली लाइटें जल रही थी। ढोल की थाप चल रही थी। लोग नाच रहे थे। कोई भांगड़ कर रहा था, कोई बेबी डॉल में सोने दी पर कमर मटका रहा था। चिंटू स्टेज के पीछे गया। उसकी सांस तेज चल रही थी। पिंकी साथ थी। उसने भैया का हाथ पकड़ा, बोली, भैया तुम कर लोगे। चिंटू ने जेब से पुराना माइक निकाला, उसे देखा। पिंकी ने पूछा, ये क्या है? चिंटू बोला, मेरा जादुई माइक है, सपने में बाबा ने दिया। पिंकी हंस पड़ी, बोली, भैया सपने सपने होते हैं। पर चिंटू ने कहा, नहीं ये खास है। उसकी बारी आई। नाम पुकारा गया, चिंटू पुत्र रामलाल। वो स्टेज पर चढ़ा, पैर कांप रहे थे। भीड़ में से आवाज आई, अरे चुपचाप, चिंटू क्या गाएगा? लोग हंसने लगे। चिंटू का गला सूख गया। उसने माइक हाथ में लिया, आंखें बंद की, सपने वाले बाबा को याद किया। माइक मुंह से लगाया, शुरू किया, दिल से निकलेगी न मर सकेगी, प्यार की ये आवाज। आवाज पहले कापी। चिंटू घबरा गया। उसने सोचा, बस हो गया, अब हंसी उड़ेगी, लोग भगा देंगे। पर उसने हार नहीं मानी। दूसरी लाइन गाई। कुछ जादू सा हुआ। माइक पुराना था, पर आवाज में गहराई आ गई। भीड़ चुप हो गई। चिंटू ने आंखें खोली। लोग उसे देख रहे थे। कोई हंस नहीं रहा था। उसका डर गायब हो गया। उसने जोश में आकर गाना बदला, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। अब तो स्टेज पर तूफान आ गया। लड़के लड़कियां उठे, नाचने लगे। गांव का मास्टर जी भी कुर्सी छोड़कर थिरकने लगा। उसकी मूछें हिल रही थी। ढोल वाला जोर जोर से ढोल पीटने लगा। एक चाचा स्टेज पर चढ़ गए, चिंटू के साथ नाचने लगे। भीड़ हंस रही थी। चिंटू को लगा, अरे ये माइक तो जादुई है। उसने पूरा गाना गाया। भीड़ ताली बजाती रही। चिंटू का सीना चौड़ा हो गया। वो स्टेज पर शेर बन गया। उसने सोचा, मैं कर सकता हूं, मुझे कोई रोक नहीं सकता। लोग चिल्ला रहे थे, चिंटू चिंटू। वो मुस्कुरा रहा था। जज ने उसे बुलाया, बोला, चिंटू तूने दिल जीत लिया, ये चमचमाता माइक तेरा। चिंटू ने इनाम लिया। भीड़ चिल्लाई, चिंटू चिंटू। वो मुस्कुराया, पुराना माइक जेब में रख लिया। घर आया, पिंकी को गले लगाया, सारी बात बताई। पिंकी हंस पड़ी, बोली, भैया वो माइक तो मैंने मजाक में रखा था, पापा का पुराना माइक था। चिंटू चौंका, फिर हंसा, तो जादू माइक में नहीं, मेरे अंदर था। पिंकी बोली, हाँ भैया, ये तुम्हारा आत्मविश्वास था, तुमने खुद पर भरोसा किया। चिंटू ने सोचा, सच में आत्मविश्वास ही जादू है। उसने पुराना माइक निकाला, उसे चूमा, कहा, तू मेरा पहला दोस्त है। उस दिन से चिंटू बदल गया। स्कूल में टीचर सवाल पूछते, चिंटू जोर से जवाब देता। लड़के लड़कियां हैरान रहते, मास्टर जी मुस्कुराते। गांव में कोई प्रोग्राम होता, चिंटू स्टेज पर चढ़ता, गाना गाता, लोग ताली बजाते। उसकी मम्मी पापा गर्व से फूल जाते। चिंटू की हिम्मत बढ़ती गई। वो गांव से शहर गया, ऑडिशन दिया, सिंगर बन गया। उसका नाम गूंजने लगा। लोग कहते, वो चुपचाप चिंटू जो स्टेज से डरता था, आज स्टेज का बादशाह है। चिंटू मुस्कुराता, सोचता, आत्मविश्वास की ताकत ने मुझे यहां पहुंचाया। वो अपने पुराने माइक को देखता, हंसता, कहता, तू मेरा पहला गुरु था। उसने माइक को संभाल कर रखा। सोचा, इसे बच्चों को दिखाऊंगा, बताऊंगा, जादू बाहर नहीं, अंदर होता है।